नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 3 मार्च और 3 मार्च को जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम था, जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में आपके 50 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उन 50 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सब प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ का जो है लाभ उठाइए। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि संविधान एक 71वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका 1992 के अधिनियम के द्वारा जो कि 71वां संशोधन था, उसके माध्यम से जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है भारत की आधिकारिक भाषाओं के रूप में जो है आपका शामिल किया गया था। इसके अलावा 8वीं अनुसूची जो है भारत के आधिकारिक भाषाओं के बारे में जो है बताता है। इसके अलावा जो है 22 भाषा है वर्तमान में, पहले जो है 14 भाषा हुआ करता था, लेकिन विभिन्न संशोधन के माध्यम से जो है 8 नई भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, तो उसको एक बार हम लोग देखते हैं वो 22 भाषा कौन कौन सा है। 22 भाषा में असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। इसके अलावा कोंकणी है जो कि 71वां संशोधन के माध्यम से आया। फिर आपका मलयालम है, फिर आपका मणिपुरी है जो कि 71वें से आया। फिर आपका मराठी है, फिर आपका मैथिली है जो कि 92वां संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। नेपाली को भी 71वां के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और उड़िया को जो है 86वां संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और 92वें संशोधन के माध्यम से आपका संथाली को भी जोड़ा गया। सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भी आपका क्या है, भारत की आधिकारिक भाषा है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को बताते हुए चलें कि अगर आप लोग का भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है और आप लोग जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, यानी कि 30-35 प्रश्न सही करके आना चाहते हैं, तो आप हमारे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 क्यूज एंड पीडीएफ प्लान में ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपको डेली जो है 50 जीके जीएस के प्रश्नों का क्यूज कराया जाता है रात्रि 9 बजे, जो कि आपका 25 तारीख से शुरू हुआ था। और डेली 50 प्रश्नों का उन पीडीएफ भी दिया जाता है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर अभी आप लोग ज्वाइन होते हैं तो 25 तारीख से शुरू हुए सभी क्यूज और पीडीएफ भी आपको मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में या मीडियम में उपलब्ध है। 18 मार्च तक की इसका वैलिडिटी रहेगा क्यूज का। ज्वाइन होने के लिए 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो इसमें आपको शामिल कर दिया जाएगा मात्र 49 रुपये में। ठीक है, इसके अलावा जो है इस आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका भी पीडीएफ दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा उस पेड ग्रुप में। ठीक है, जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा, बहुत ही आपका लाभदायक सिद्ध होगा जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि पोंगल के त्यौहार कन्या पूजा जो है किस दिन की जाती है। पोंगल का त्यौहार जो है आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो वही पूछा गया था कि उसी दौरान कन्या पूजा कब किया जाता है। तो चौथे और आखिरी दिन जो है कन्या पोंगल मनाया जाता है। तो चौथा और आखिरा इसका राइट आंसर होगा। इस दिन को कनुम या कानू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कोसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो राइट आंसर आपका गंगा होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत की 2 प्रमुख नदी प्रणाली है। गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। हिमालय क्षेत्र से निकली अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है और यहीं से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और गंगा की बहुत सारी सहायक नदी है, जैसा कि आपका सोन हो गया, यमुना हो गया। ठीक है, और बहुत सारी नदियां हैं। नेक्स्ट है कि नामचिक या नामफुक कोयला क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। नामचिक या नामफुक कोयला क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह कोयला खनन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में कोयले का भंडार करीब 133 मीट्रिक टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को डैश के रूप में जो है जाना जाता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह हो जाएगा। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह अरब सागर में 36 द्वीपों का एक समूह है जो मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम तट से
200 से 440 किलोमीटर, 1200 से 270 मील दूर पर स्थित है। यह एक प्रशासक के माध्यम से सीधे केंद्र के नियंत्रण में होता है। राजधानी की बात करेंगे तो कवरत्ती इसकी राजधानी है और इसका प्रमुख शहर भी है। ठीक है, इसके अलावा पिट्टी द्वीप जो निर्जन है, जो कि एक आपका पक्षी अभ्यारण्य ही है। इसके अलावा जो है द्वीप के 3 मुख्य समूह हैं, जैसे अमिनी द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अमिनी द्वीपी द्वीप समूह सबसे उत्तरी है, जबकि मिनिकॉय द्वीप समूह सबसे दक्षिण है। ठीक है, और ये आपका लक्षद्वीप है, ये आपका अरब सागर है, और ये आपका लक्षद्वीप है जिसमें आपका विभिन्न प्रकार के द्वीप है, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर जो है आपका 7वां संशोधन अधिनियम, जो कि दोस्तों आपका 1956 में हुआ था, उसके माध्यम से जो है एक व्यक्ति को एक या एक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 6 जो है सरकारी नियुक्ति अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 153 जो है राज्यों में राज्यपाल का पद होगा वो बताता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, और राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के समान जिम्मेदारियां होती है, लेकिन राज्यों के लिए होती है। राज्यपाल 2 क्षमताओं में कार्य करता है, राज्य के संवैधानिक नेता के रूप में और एक प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। और 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम के बाद जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल को एक ही व्यक्ति या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के द्वारा जो है नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1414 से 1421 के दौरान जो है दिल्ली का शासक कौन था। तो राइट आंसर जो है ख़रीज खां होगा। ठीक है, ख़रीज खां की बात करेंगे तो ये सैयद वंश का पहला शासक था, और 1414 से 1421 तक जो है दिल्ली पर शासन किया। सैयद वंश का ये संस्थापक भी था। उसके बेटे मुबारक शाह के द्वारा उसकी जगह ली गई थी, और तैमूर का हमला जब हुआ 1414 ईस्वी में, तब तुगलक वंश का अंत हुआ और ख़रीज खां ने सैयद वंश की स्थापना की। तैमूर का हमला आपका 1339 में शायद हुआ था इसका, लेकिन उस हमले के बाद जो है तुगलक वंश का अंत 1414 में हुआ। वह तैमूर के डिप्टी के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शासक शासन करने के बाद 20 मई 1421 को ख़रीज खां की मृत्यु हो गई। ख़रीज खां के बाद उसका बेटा मुबारक खान राजा बना, हालांकि जल्दी ही उसकी हत्या हो गई। उसकी जगह पर उसका भतीजा मोहम्मद खां गद्दी पर बैठा, और मुबारक खान के बारे में विस्तृत जानकारी जो है तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक में मिलती है, जिसके लेखक जो है यहाना बिन अहमद सरहिंदी है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये पूछा गया था। फिर जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया कि रामायण में कितने अध्याय हैं। ठीक है, एक बच्चे ने आपका रामायण बताया था, लेकिन दूसरे बच्चे ने जो है भागवत गीता बताया। ठीक है, तो रामायण पूछा गया या भागवत गीता पूछा गया। ठीक है, दोनों में तो कन्फ्यूजन है, लेकिन दोनों को हम इस वीडियो में देखेंगे इस को। तो सबसे पहले रामायण की बात करते हैं, तो इसमें आपका 7 अध्याय होता है, जिसे कांड कहते हैं। इसमें करीब 24,000 श्लोक है। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। इसे संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। रामायण के 7 कांड की बात करेंगे तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड इत्यादि है। वहीं पर भागवत गीता की जब हम लोग बात करते हैं तो भगवत गीता में जो है 18 चैप्टर है। ठीक है, तो 18 चैप्टर को जो है याद रखिएगा। इसके अलावा 18 चैप्टर को जो है याद रखिएगा, ये पूछा गया है भगवत गीता। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अफगानिस्तान में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से जो है आपके स्थल है। तो अफगानिस्तान की बात करेंगे तो आपका जो है सोर्तुघई जो है इसका राइट आंसर होगा। अफगानिस्तान में जो है 2 सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, एक आपका सोर्तुघई, एक आपका है मुंडीगक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जो पूरे पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिम भागों में फैली हुई थी। इसकी खोज की बात करेंगे तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज के साथ की थी। सोर्तुघई अफगानिस्तान में तखर प्रांत में स्थित है, और सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैला हुआ है।
और घग्गर, हकरा नदी, सिंधु घाटी नदियों में सभ्यता का विकास जो है वो आपका हुआ। फिर पूछा गया भारत की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका कार्डमम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा गया। इसके अलावा भारत की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला कार्डमम पर्वत है, जो कि केरल में स्थित है। यहाँ मसालों का बड़े पैमानों पर उत्पादन किया जाता है। ये पश्चिम घाट का एक हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा अन्य अन्नामलाई भी दक्षिण में स्थित है। नीलगिरी पर्वत भी दक्षिण में स्थित है। विंध्य पर्वत जो है वो आपका उत्तरी भारत को साउथ से अलग करता है, विंध्य पर्वत, तो उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट उसमें पूछा गया कि भूदान आंदोलन जो है डैश के द्वारा शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर विनोबा भावे होगा। विनायक नरहरि विनोबा भावे इनका पूरा नाम था। भारतीय अहिंसा मानव अधिकारों के पैरोकार थे। 11 सितंबर 1895 को विनोबा भावे का जन्म जो है गागोडगांव रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ। 1951 में भावे ने पोंचमपल्ली तेलंगाना में भूदान आंदोलन को शुरू किया। आंदोलन को भूमि मालिकों को भूमिहीनों को भूमि उपहार में देने के रूप में देखा गया। यह आंदोलन 13 वर्षों तक चला और भावे ने पूरे भारत का भ्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 52वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है, तो 52वां संविधान संशोधन आपका दल बदल विरोधी कानून से जो है वो आपका जुड़ा हुआ है। यह कानून जो है 1885 में संसद के द्वारा पारित किया गया। 2002 में इसे लागू किया गया था और यह कानून के द्वारा जो है 10वीं अनुसूची जो है आपका जोड़ा गया था। तो कल पूछा गया था कि 10वीं अनुसूची को जो है किस वर्ष या किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये आपका 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो ही है आपका जोड़ा जो है वो आपका गया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 101वां संशोधन अधिनियम 2016 जो है वह किससे संबंधित था, तो ये आपका जीएसटी गुड एंड सर्विसेज टैक्स या कहे तो माल एवं सेवा कर से संबंधित है। इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत की वस्तु एवं सेवा कर से संचालक में सहायक था। माल एवं सेवा कर ने देश भर में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर लगाए सभी अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया। जीएसटी का मूल उद्देश्य भारत के एक स्थिर कर दर के साथ एक सामान्य बाजार का निर्माण करना था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं, तो राइट आंसर श्री जगत प्रकाश नड्डा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग जेपी नड्डा के नाम से भी जो है जानते हैं। वर्तमान में ये बीजेपी के जो हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री की बात करेंगे तो मनसुख मंडाविया जो हैं वो हुआ करते थे, लेकिन नया जो मंत्रिमंडल हुआ था उसमें जगत प्रकाश नड्डा को जो है स्वास्थ्य मंत्री का जो है दर्जा पद जो है दिया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछा गया था मिरर इमेज ऑफ शेप इन, ठीक है, आपका कोई प्रश्न पूछा गया था मिरर इमेज इन साइड शेप करके कुछ प्रश्न पूछा गया था, हालांकि वो क्लियर जो है वो नहीं है। एक क्वेश्चन जो है आपका टिहरी डैम से शायद पूछा गया था। ठीक है, टिहरी डैम से कोई एक प्रश्न पूछा गया था, वो भी बच्चे ने नहीं बताया, बस टिहरी डैम लिख के जो है भेज दिया है। तो टिहरी डैम की बात करेंगे तो टिहरी डैम जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर है, तो भाई ये आपका भागीरथी नदी पर है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये आपका भागीरथी नदी पर है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ठीक है, तो अभी तक जो है हमें इतने ही प्रश्न जो है प्राप्त हुए हैं। और भी प्रश्न जो है मिलेंगे तो उसको हम पीडीएफ में देंगे। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा। और आरपीएफ कांस्टेबल 2025 क्यूज पीडीएफ प्लान में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। उसमें डेली 50 प्रश्नों का क्यूज, 50 प्रश्नों का पीडीएफ, साथ में आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम हो रहा है उसका पीडीएफ, हिंदी इंग्लिश दोनों में, वैलिडिटी 18 मार्च तक रहेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा और 2 व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको जो है इसमें इनरोल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।